जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही कुचले जाएंगे। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही कुचले जाएंगे। केवल हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है भारत को कम आबादी करने का। गजब का सिस्टम है साहब, गजब का संविधान है। हिंदू कमाएं और 40 बच्चा पैदा करने वाले खाएं हैं? हमारी कमाई का टैक्स गवर्नमेंट कहां दे रही? हमारे मंदिरों में टैक्स, हमारे बड़े बड़े मंदिर गवर्नमेंट के अधीन। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो टैक्स मुक्त, बिजली मुक्त, लाइट मुक्त, सब मुक्त। और हमारे यहां टैक्स पे टैक्स। ये कौन सा संविधान है? संविधान का मतलब संविधान, सबके ऊपर सब नहीं चलेगा। और इसलिए आज आप सबको जागने की जरूरत है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही कुचले जाएंगे। हर हर महादेव। मैया को बड़ा विश्वास हो गया, बाबा तो बड़ा जानकार है भाई, देखते ही मेरो लाला छुप गया। अब तो मैया पैरों में पड़ गई, मेरे लाला के भाग बता दे बाबा, मेरो लाला क्या करेगा आगे, क्या बनेगा। भगवान शंकर ने कहा मैया आगे चल करके तेरे घर में एक बाबा जी आएंगे, अच्छा, और तेरे लाला को ले जाएंगे। इतना कहते मैया तो भड़क गई, बोले बाबा दक्षिणा में कम हो तो बताओ और बढ़ा दूं, पर मेरो लाला कोनो बाबा बीबी के संगे नहीं जाएगा। अच्छा, इन माताओं से कहो कि तुम अपने बालक को साधु बना दो, कोई मां तैयार नहीं होगी। इनका लड़का डाकू बन जाए इन्हें मंजूर, इनका लड़का चोर बन जाए इन्हें मंजूर, इनका लड़का माफिया बन जाए इन्हें मंजूर, इनका लड़का नेता बन जाए इन्हें मंजूर, लेकिन इनका लड़का बाबा जी ना बने। लेकिन घर की समस्या जितनी होगी वो जाके बाबा जी को सुनाएंगे। लड़का बाबा जी ना बने लेकिन समस्याएं सब बाबा जी को बताएंगे। जबकि सच्चाई तो ये है कि भगवान का जो जिसका बालक दास बन जाता है ठाकुर का, वही मां पुत्रवती कहलाने लायक है। और मैं तो ये कहूं, एक बार एक महात्मा ने भगवान के ऊपर FIR दर्ज की। क्या FIR दर्ज की महात्मा ने? FIR बोले इन्होंने वचन दिया था कि हम आएंगे, गौ रक्षा करेंगे, ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, भारत देश की रक्षा करेंगे। इन्होंने ऐसा कहा था। ये अपने वचनों से बाहर जा रहे हैं, इन्होंने अपने वचन पूरे नहीं किए। भगवान कृष्ण को बुलाया गया, भगवान कृष्ण से पूछा क्यों जी तुमने कहा था कि हम आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे? बोले हाँ कहा था। फिर बोले क्यों नहीं कर रहे? बोले समस्या इस बात की, हमारी बात बड़े गौर से सुनना। मैं देवकी का पुत्र जब बन करके आया तो कैमा पुत्र था। बोलो भाई शांत क्यों हो? भगवान कृष्ण कैमे पुत्र थे, कितने नंबर के? 8। भगवान कृष्ण बोले जब 2 ही में मामला खत्म कर दे रहे, 8वां नंबर ही नहीं आ रहा तो हम कहां से आकर के रक्षा करें? अरे हमारा तो जन्म लेने का समय 8वां 9वां 10वां होता है,
और यहां तो लोग दो ही नहीं होने दे रहे हैं, तो हम कहां से अवतार लेकर के आए, कहां से हम गौ रक्षा करें, कहां से हम ब्राह्मणों की रक्षा करें, कहां से हम देश की रक्षा करें। अरे भाई 8वां तो समय आने दो, 8वां नंबर तो आने दो, तब तो हम जन्म लें। और मैं आपको बता दूं, महापुरुष की पैदाइश 7वें नंबर के 5वें नंबर के बाद ही होती है। विवेकानंद जी को देख लो आप, 5वें नंबर के थे। महात्मा गांधी को देख लो, 8वें नंबर के थे। बड़े बड़े महात्माओं की मैं गिनती गिना सकता हूं जो 5वें नंबर के बाद ही पैदा हुए हैं। और आप लोग वो नंबर आने ही नहीं देते, हम दो हमारे दो। अब समस्या इस बात की, भगवान अवतार कहां से लें? भगवान का तो नंबर ही नहीं आ पाता आने का। इसलिए भगवान को चाहते हो या भगवान जैसा पुत्र चाहते हो तो नंबर बढ़ाइए। है ना? क्योंकि केवल हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है परिवार नियोजन का। केवल हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है नशबंदी कराने का। केवल हिंदुओं ने ठेका नहीं ले रखा है भारत को कम आबादी करने का। गजब का सिस्टम है साहब, गजब का संविधान है। हिंदू कमाएं और 40 बच्चा पैदा करने वाले खाएं। हैं? हमारी कमाई का टैक्स गवर्नमेंट कहां दे रही? हमारे मंदिरों में टैक्स, हमारे बड़े बड़े मंदिर गवर्नमेंट के अधीन। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो टैक्स मुक्त, बिजली मुक्त, लाइट मुक्त, सब मुक्त। और हमारे यहां टैक्स पे टैक्स। ये कौन सा संविधान है? संविधान का मतलब संविधान, सबके ऊपर सब नहीं चलेगा। और इसलिए आज आप सबको जागने की जरूरत है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही कुचले जाएंगे। हर हर महादेव। इसलिए आज आवश्यकता है पूरे हिंदू जनमानस को एक होने की। आज आवश्यकता है 100 करोड़ हिंदुओं के एक होने की। अरे 80% हो, शर्म करो, शर्म करो। जहां जहां लोग ज्यादा हैं वहां की स्थिति देखो जाकर के। इसलिए आज आवश्यकता है, देखो मत, आपका पड़ोसी अगर पिट रहा है तो तुरंत जाकर के उसका सामना करो। ये मत सोचो कि पड़ोसी तो पिट रहा है, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। अभी परसों की घटना है कि बेटी को मार डाला दिल्ली में। मैं तो उन लोगों को कहूंगा जो वहां पर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। मारने वाले से ज्यादा तो अपराधी वो लोग थे जो खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। चाहते तो मिलकर के उस व्यक्ति को पकड़ करके मार सकते थे। गामी शरीर सबको प्रिय है, आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है। इसलिए आज आवश्यकता है जाग जाने की। बहुत समय आपको कुचला गया। एक ये हिंदुस्तान बचा है, एक ये भारत बचा है केवल, जहां पर आप केवल सुरक्षित हो। यहां से भगाए गए तो कहीं जाने के लिए, मुंह छिपाने के लिए तुम्हारे पास कोई देश नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। लोगों के पास तो 56 देश हैं, कहीं भी चले जाएंगे, है ना? लेकिन जब इस भारत से भगाने की जरूरत है। मैया कौशल्या कहती, बाबा मेरो लाला कहीं बाबा बाबा के पास नहीं जाएगा। अब तो भगवान शंकर बड़े चक्कर में पड़ गए। भगवान शंकर विचार करने लगे कि जब हमने केवल इतनी बात कही कि बाबा जी आएंगे और तुम्हारे बालक को ले जाएंगे, तो मैया इतनी गर्म हो गई। भगवान शंकर ने कहा, मैया पूरी बात तो सुन।
बाबा जी आएंगे तेरे लाला को ले जाएंगे, लेकिन उधर से बहू लेकर के आएंगे, बहू। आहा, बहू का नाम सुन करके फिर तो मैया बड़ी प्रसन्न है। हाँ, बहू का नाम सुनते ही माताएं बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। बहू आएगी, रोटी बनाएगी, सेवा करेगी, पैर दबाएगी। लेकिन भगवान करे ऐसी बहू आए, काय से कम देखने को मिलता है कि पैर सास के दबते हों। जब ब्याह के आती तो सास से पूछो बहू तुम्हारी कैसी है, बोले चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी है। 6 महीना बाद पूछो अब कैसी है, बोले सूरजमुखी। 2 साल बाद पूछो अब कैसी, बोले ज्वालामुखी। बदलता जाता। सौभाग्यशाली हैं वो माताएं जिनको बहू बड़ी सुशील मिलती है, लक्ष्मी मिलती है। देखो कितने लोग कहते हैं कि बहू को बेटी बना करके क्यों नहीं रखते, ये प्रश्न है। और ये शब्द सबके अंदर आ जाता है। कई लोग शब्द को कहते हैं कि अरे सास को चाहिए कि बहू को बेटी बना करके रखे, वो अपने बेटी जैसा रखे। अरे भाई, बेटी बेटी है, बहू बहू है। अगर हम बेटी बना करके बहू को रखेंगे तो को बहू का रिश्ता क्या होगा? बहू अपनी एक मर्यादा है, बहू हमारी घर की मर्यादा है, बेटी दूसरे घर की मर्यादा है। हम बेटी को अपने घर में प्यार दुलार देंगे, लेकिन वो जब वहां जाएगी तो वहां उसको भी वही संस्कार देना चाहिए जो आप बहू से चाहते हो। जो आप अपने बहू से चाहते हो वही अपने बेटी को संस्कार की दो। बेटा तुम जहां जाओगी तुम भी ऐसे ही रहो, क्योंकि बहू का दायित्व अलग है, बेटी का दायित्व अलग है, माँ का दायित्व अलग है, सास का दायित्व अलग है, ससुर का दायित्व अलग है। सबके अपने रिश्ते, अपने अपने महत्वपूर्ण अलग अलग विषय होते हैं। आप हर चीज में एक ही को नहीं देख सकते हो। हर चीज को आप सोचो कि हम एक ही में मिला दें, ये नहीं संभव हो सकता है। कैसे दृष्टि बना सकते हैं अपने बहू को बेटी माने? बहू मेरा एक घर का श्रृंगार है, बहू मर्यादा है। हमारे परंपराओं के गहने, परंपराओं के जो कुछ होते हैं वो बहू के लिए होते हैं, बेटी के लिए नहीं होते। इसलिए सबके रिश्ते अपने अपने महत्वपूर्ण हैं। भगवान शंकर ने कहा मैया उधर से बहू लेकर के आएंगे। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। फिर तो बाबा कोई बात नहीं, जा सकते। लेकिन आगे तो वनवास लिखा था। भगवान शंकर ने विचार किया कि अगर हमने मैया कौशल्या से कह दिया कि तुम्हारा लाला 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा तो अभी डंडा लेके खदेड़ के मारेगी। क्या करें? अब तो बुरे फंसे। भगवान राम जी तरफ हाथ जोड़ा बाबा ने कहा प्रभु तुम ही बचाओ। नहीं मैया तो मुझे एक वो कर्म नहीं छोड़ेगी। मानो भगवान रामभद्र जी ने इशारा किया है कि कुल गोल मटोल कर दो। भगवान शंकर ने कहा मैया आगे की रेखाएं 5 साल के बाद बनेगी, अभी बस यहीं तक बनी है, ब्याह तक की रेखा। कैसी जान बचा करके भगवान शंकर वहां से निपटे। ऐसा आनंद है साहब, अयोध्या में आनंद ही आनंद है। सभी लोग अपना अपना दर्शन करने के लिए आ रहे, बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। ठाकुर जी धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। उन संस्कारों के आधार पर आजकल हम लोग उन संस्कारों को नहीं कर पाते।
गर्भाधान से लेकर के और अग्नि संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। एक बार मैया ने क्या किया, भगवान रामलला को नहा धोआ करके झूले में पालने में पड़ा दिया है। और मैया को घबराते हुए देखा तो ठाकुर जी ने हंस दिया और ठाकुर जी के हंसी में ही माया में मैया मोहित हो गई। भगवान की हंसी में तो सब खेला है। भगवान को लगा कि कहीं मैया भ्रमित ना हो जाए, लेकिन मैया कौशल्या ने वरदान मांगा है, इसलिए मां को ज्ञान है। सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर दे। आहा हा, मैया ने जब ठाकुर जी को हंसते हुए चेहरा को देखा और मुख को बवा हुआ देखा तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। मैया घबरा गई कि रामलला में ब्रह्मांड है कि ब्रह्मांड में रामलला है। ऐसा अद्भुत दर्शन। थोड़े और बड़े हुए, गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी को बुला करके जो नाम संस्करण होता है हमारे यहाँ, हम लोग तो कुछ भी नाम रख देते हैं अपने बच्चों का बिगर शोध किए।